नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एक विषय स्टॉक मार्केट का एक फ़िलहाल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो रेज़ हुआ है। तो उसके वो बोलने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक भविष्यवेत्ता ने एक व्यक्ति को कह दिया कि आपके बेटे को सांप काटने वाला है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने लड़के को अपने कंधे पे बिठाया। उसने सोचा सांप नीचे से आता है और काटेगा, तो जब मैं बच्चे को कंधे पे लूँगा तो सांप काटेगा ही नहीं और इसकी भविष्यवाणी खोटी हो जाएगी। जबकि आवश्यकता ये थी कि उसको घर से कहीं दूर लेके जाना ज़रूरी था, पर वो और कॉन्फिडेंस था कि मैं इसी घर में उस बच्चे को बचा के आपको दिखाऊंगा। और वो और कॉन्फिडेंस में उसने क्या किया, वो अपने बच्चे को कंधे पे दिन भर उसने बिठाया। पर बच्चे ने एक मांग की, बोला डैडी मुझे गुड़ चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, तू कंधे पे बैठा है, वहाँ पे जो अपनी दीवार को जो टंगी है मटकी, उसमें से गुड़ निकाल ले। जैसे उसने उस मटकी में हाथ डाला, दीवार को टंगी हुई जो कि ऊपर थी, उसमें सांप था और उसने उसको काट लिया। तो इससे क्या मुझे बताना है कि किसी बात की कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका सबसे पहले सॉल्यूशन ढूंढो, ना ही कि और कॉन्फिडेंस और उसको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तरफ से खींचा जाए। अपने स्वाभिमान को और अहंकार को उसकी ठेस ऐसा न समझे। क्योंकि फ़िलहाल ये जो मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न है कि फ़िलहाल अभी सेबी ये सोच रही है कि स्टॉक मार्केट के जो सारे अकाउंट्स रहते हैं उनमें ऐसा तो होता नहीं है कि स्टॉक अकाउंट होल्डर्स सारी की सारी उनकी फंड जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई यूटिलाइज नहीं करता है, सोचता है कि मार्केट गिर जाएगा तो मैं 10% डालूंगा, अगर उसके बाद गिरता है तो और 20% डालूंगा, या सम टाइम कोई शेयर्स उन्होंने बाय किया रहता है और वो प्रॉफिट में आता है तो बेच देते हैं और वो फंड उनके अकाउंट में पड़ा रहता है। तब सेबी का ये पहले बीच में उन्होंने एक रूल निकाला कि भाई क्वार्टरली जो बैलेंस रहेगा वो अकाउंट होल्डर्स के बैंक में आप ट्रांसफ़र कर दो, उनके इसके ट्रेडिंग के अकाउंट में वो नहीं रहेगा। यहाँ तक तो ठीक था, एक्चुअली वो भी उसकी आवश्यकता थी नहीं, पर ठीक है। अब उन्होंने ये सोच निकाली है कि हर दिन जो फंड एट द एंड ऑफ द डे बचा रहेगा अनयूटिलाइज, उसको बैंक में ट्रांसफ़र करना है एवरी डे। और फिर अकाउंट होल्डर अगर उसको कोई पोजीशन लेनी है या जो भी करना है, अगली सुबह फिर एक बार वो एनएफटी करेगा या अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा अपने अकाउंट में, और वो फिर कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो करेगा। एक्चुअली ये सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है कि सेबी एक ट्रांसपेरेंट काम कर रही है। कि क्यों, तो ब्रोकर्स लोग के पास जो पैसा रहता है अकाउंट होल्डर्स का, ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स का, उनके बैंक में जमा रहता है और उस पर उनको ब्याज मिलता है। अराउंडली जब पीछे के कुछ सालों के एनालिसिस निकाला तो उनकी जो इनकम थी स्टॉक ब्रोकर्स की, उसका करीबन 20 से 30% का जो इनकम थी वो ये सिर्फ इंटरेस्ट की थी, यानी अमाउंट इतनी बड़ी थी। माना कि ये सारी बात है, पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी रहती है, उसके पास बंदे काम को रहते हैं, उसको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी। और वो भी छोड़ दो कि उसकी कोई जिम्मेदारी कोई हम दूसरों ने, अकाउंट होल्डर्स ने तो ली नहीं है, पर अगर एवरीडे स्टॉक होल्डर्स के अकाउंट का पैसा, डिमेट का पैसा आप अगर बैंक में रोज़ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या रोज़ लोग अपना काम धाम छोड़ के सुबह वही बैंक का फंड ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे? अपना काम धाम छोड़ देंगे क्या? सेबी को ये दिखाना है कि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, हमारे जो आपका जो पैसा है उसको हम लोग सेफ गार्ड कर रहे हैं, इसके लिए एवरीडे आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। पर मैं बता दूं, ये सुनने के लिए और कहने के लिए बहुत अच्छा है, मगर ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। एवरीडे आप अगर ये करोगे तो लोग कंटाल जाएंगे और वो फिर स्टॉक ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो एफआईज वाले कम आएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? अपने यहाँ पे कैश इनफ्लो, जो डॉलर्स का कैश इनफ्लो है वो कम होगा और इसकी वजह से अपना रुपया नीचे गिरेगा। स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम कम होगा, यहाँ से उसका
इनकम जनरेशन है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टैक्स भी कम ही कलेक्ट होगा। हमें ये समझ लेना चाहिए। और सेबी ने ये जो नियम लाने की तैयारी में है कि एवरीडे बैलेंस, अनयूज्ड बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू अकाउंट होल्डर्स ऑफ डिमैट अकाउंट होल्डर्स टू देयर बैंक अकाउंट्स। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके बारे में सेबी ने फिर एक बार सोचना चाहिए। ये एक बात मुझे बोलनी थी। उसके बाद ये थी कि इसका असर क्या होगा, कि वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कम से कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होंगे और इसका परिणाम ये होगा कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, एफआईज कम होंगे और मार्केट क्रैश होगा, मार्केट गिरेगा। अगर ये सेबी करने जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बच के करें, क्योंकि मार्केट बिल्कुल गिरने की तैयारी में है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक बार उसने 18,800 का टॉप लिया था, उसके बाद से वो थोड़े डिके हो रहा है और अभी तो 17,700 को भी पार नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे के ये सारे रीज़न है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे गिरने वाला है, तो हो जाइए सावधान। मैं आपको सतर्क करने का काम कर सकता हूँ। तो आप मार्केट में अगर अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल बच के करना। अडानी का विषय वो तो बिल्कुल बहुत ही अलग विषय है, वो तो एक अभी संसद में चला गया, जेपीसी में विषय जाएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लॉज सेबी लाने जा रही है और हम बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट काम करने का दिखाने की उनकी जो कोशिश है, इसमें मार्केट का सेंटिमेंट खराब होगा और मार्केट गिरेगा। अच्छा, दूसरी एक बात कि फ़िलहाल रोज़ तो मैं इंट्राडे नहीं देना चाहता, कभी मैं दे देता हूँ, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता कि एवरीडे इंट्राडे में दूँ। और कोई एवरीडे इंट्राडे के इंटेंशन से अगर कोई देख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने मेरा वीडियो न देखे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं उनकी भावनाओं को दुखाना नहीं चाहता, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि फ़िलहाल अभी मेटल स्टॉक से आपको दूरी बनाए रखनी है। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो में मेटल स्टॉक है और अगर वो लॉस में है तो मैं आपको बताऊंगा उसको तुरंत निकाल दो, क्योंकि आगे वाला लॉस होने से वो आपका बच जाएगा। आपको अगर पोजीशन लेने तो आप आईटी और फार्मा में लीजिए। आईटी में इसलिए लेना है क्योंकि डॉलर और स्ट्रांग होते जा रहा है और स्ट्रांग होते जा रहा है, क्योंकि फेड जो है, यूएस की जो आरबीआई है, वो और रेट कट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रही है। ऐसा अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट अपने रुपये पे गिरेगा और वहाँ का डॉलर और स्ट्रेंथ होगा। तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और फिलहाल अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा बैंक में भी ज़्यादा एक्सपोजर न रखें, बहुत सारी बातें आज तो फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। मेरी लास्ट, आईटी में आप आईटी फार्मा में लॉन्ग रहिए, मेटल से निकल जाइए। बाय।